10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस डीमन को देखते हैं जो कि अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो अपने आसपास में काफी ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, जिसे देखकर मून क्लैन की प्रिंसेस यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को समन कर लेती है। इसके बाद वो अपने सभी स्वॉर्ड से इस डीमन के ऊपर हमला कर देती है, जिसे रोकने में इस डीमन की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि मून क्लैन की प्रिंसेस का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इसके प्रोटेक्टिव बैरियर में क्रैक पड़ने लगता है और एक ही झटके में ये प्रोटेक्टिव बैरियर यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर इस डीमन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि इसे भी समझ में आ जाता है कि मून क्लैन की प्रिंसेस काफी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए वो फिलहाल के लिए अभी यहाँ से अपनी जान को बचाकर भाग जाता है। और इस चीज को देखकर मून क्लैन के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर यहाँ पर मौजूद थे वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि फाइनली मून क्लैन की प्रिंसेस ने इस डीमन को हरा दिया था, जिसकी वजह से ये डीमन यहाँ से भाग गया है। तभी लिंगफेंग की बेटी सीधे अपने माँ के गले से लग जाती है और वो बोलती है, माँ आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है और आप काफी ज्यादा अद्भुत हैं। दूसरी तरफ हम लिंगफेंग के बेटे को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा था कि इधर तेरे की मैं तो इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पाया, मगर तभी इसके हाथ में ये कड़ा एक्टिवेट हो जाता है जो कि लिंगफेंग की सिस्टर ने इसे दिया था, जिसे देखकर वो एक पल के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मगर ये सीन यहीं पे कट होता है और हम लोगों को इस प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये डीमन भागकर आ गया था और इसकी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इसीलिए इसे यहाँ पर मून क्लैन की प्रिंसेस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर तभी ये जनरल बोलता है, मास्टर क्या आप ठीक है? पर इस बात को सुनकर इस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम मुझसे इस चीज के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम लोगों ने कितने ज्यादा रेयर ट्रेजर को खो दिया है? इसीलिए अब हम लोगों को ट्रेवल करने के लिए 8 लाख लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली है। यह बोलने के बाद वो अपने हाथों से गिनती करने लगता है। साथ ही इसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने जनरल की ओर देखने लगता है। इस पर इसका जनरल बोलता है, मास्टर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये सब मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपनी स्वॉर्ड से लगभग प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ ही दिया था और मैं अंदर जाने ही वाला था, मगर मुझे पता नहीं था कि मून क्लैन का प्रोटेक्टिव बैरियर इतना ज्यादा पावरफुल होगा। साथ ही वो सभी लोग काफी ज्यादा अच्छा फाइट कर रहे थे। इस बात को सुनकर ये डीमन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ, उस जगह पर जो कुछ भी हुआ था उस चीज का रिपोर्ट मैं अपने मास्टर को दे दूंगा। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लिंगफेंग की बेटी को देखते हैं जो कि भागते भागते इस पैलेस के अंदर में आ जाती है और वो अपनी माँ को इस पैलेस के अंदर में चारों तरफ ढूंढने के बाद बोलती है, माँ आप कहाँ हो, क्योंकि भाई घर से भाग गया है। यह बोलने के बाद वो इस चीज को नीचे फेंक कर यहाँ पर थोड़ी सी उदास हो जाती है। मगर तभी इसके हाथों में जो कड़ा होता है ये कड़ा एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर ये लड़की बोलती है, मुझे याद है कि इस कड़ा को मुझे चाची ने दिया था और उन्होंने कहा था कि यह कड़ा एक अर्थ वॉरियर है जिसकी मदद से तुम टाइम एंड स्पेस में ट्रैवल कर सकती हो। इसीलिए अगर मैं अपने ब्रदर को ढूंढना चाहती हूँ तो मैं इस चीज का इस्तेमाल कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफी आसानी के साथ ब्रदर का लोकेशन मिल जाएगा। यह बोलने के बाद वो इस कड़ा को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से इसके सामने में एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखकर ये लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए कि इस पोर्टल के अंदर में चली जाती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है मून क्लैन की प्रिंसेस की। याओ आखिरकार तुम कहाँ हो? और तुम कुछ मुझे बोल रही थी, पर याओ इस जगह पर मौजूद नहीं होती है, जिसकी वजह से मून क्लैन की प्रिंसेस काफी ज्यादा घबरा जाती है। पर तभी इसकी नजर इस बैच के ऊपर पड़ जाती है, जिसे मून क्लैन की प्रिंसेस अपने पास ले आती है, जिसमें इसके बेटे ने बोला था कि मैं चाची को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर मून क्लैन की प्रिंसेस थोड़ी सी घबरा जाती है और वो जैसे ही थोड़ी दूर चल कर जाती है तो इसे पता चल जाता है कि इसकी बेटी ने स्टार ब्रेसलेट की शक्ति का यूज किया है। इसीलिए मून क्लैन की प्रिंसेस काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है, याओ आखिरकार तुम कहाँ हो? तभी यहाँ पर इसके दादाजी भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं, आखिरकार क्या हुआ है? इस पर मून क्लैन की प्रिंसेस बोलती है, मेरा बेटा तियानसी और याओ अपनी आंटी जियान को ढूंढने के लिए गए हैं। इस बात को सुनकर इसके दादाजी बोलते हैं, ये तो इन लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। इस पर मून क्लैन की प्रिंसेस बोलती है, कैसे? इस पर इसके दादाजी बताने लगते हैं कि हम लोगों के दुश्मन कभी भी यहाँ पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे टाइम में उन लोगों का वहाँ पर रहना ही सुरक्षित होगा। इस पर मून क्लैन की प्रिंसेस बोलती है, फिर दादाजी अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए? इस पर इसके दादाजी बोलते हैं, अब हम लोगों को कुछ भी नहीं करना चाहिए,
क्योंकि यह उम्र ही ऐसी है जब तुम्हें नई नई चीजें करने का मन करता है। क्योंकि अगर मैं अपने टाइम का बात बताऊं तो मैंने भी अपनी जवानी में बहुत सी ऐसी चीजों को किया है, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर उन लोगों की चिंता करनी नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर मून क्लैन की प्रिंसेस एक राहत का सांस लेती है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लिंग फेंग और अजूरा गॉड की स्पिरिट को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इस जगह पर फाइट कर रहे थे। मगर लिंग फेंग का जो दूसरा स्पिरिट होता है वह काफी आसानी के साथ अजूरा गॉड की स्पिरिट के साथ इस जगह पर फाइट कर रहा था और वो इसे यहाँ पर काफी आसानी के साथ थोड़ा सा घायल भी कर देता है, जिसकी वजह से इसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देखकर ये स्पिरिट भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और इन सब चीजों को दूर से लिंग फेंग देख रहा था। तभी साउटियान भी लिंग फेंग के पास आ जाता है और वो बोलता है, लिंग फेंग तुम्हारी दोनों ही स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। साथ ही साउटियान और लिंग फेंग अब पहले के मुकाबले में दिखने से और भी ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि आप इन लोगों को देख सकते हैं। मगर तभी साउटियान बोलता है, मास्टर क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि मैं अपने क्लोन का यूज इस जगह पर कब करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी देखना है कि मेरा क्लोन कितना ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर थंडर ड्रैगन यहाँ पर साउटियान का मजाक उड़ाने लगता है कि साउटियान तुम तो कभी भी अपने क्लोन का यूज नहीं कर पाओगे। मगर इस बात को सुनकर तो साउटियान यहाँ पर फुल्ली थंडर ड्रैगन की बात को इनकार कर देता है। तभी थंडर ड्रैगन भी यहाँ पर आ जाता है और मुझे नहीं पता है कि ये थंडर ड्रैगन ही है या कौन है, क्योंकि थंडर ड्रैगन शायद से पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा है। तभी साउटियान बोलता है, आपको इस जगह पर ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं मुझे कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि अगर किसी तरीके से मैंने अपने क्लोन को समन कर लिया तो इस चीज की वजह से फाइट में मुझे काफी ज्यादा मदद मिलेगी और मुझे कोई भी फाइट में हरा नहीं पाएगा। मगर साउटियान की तो थंडर ड्रैगन एक नहीं सुनता है और वो लगातार बार बार इस जगह पर साउटियान की बेइज्जती करने लगता है, जिसकी वजह से साउटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो थंडर ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए जाने ही वाला था। पर तभी लिंग फेंग साउटियान को रुकने के लिए बोलता है, क्योंकि लिंग फेंग के दोनों ही क्लोन ने यहाँ पर अपने पीक लेवल की पावर को एक्टिवेट कर लिया था। क्योंकि यहाँ पर अजूरा गॉड की स्पिरिट ने अपने ब्लैक आई स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में डार्क एनर्जी बाहर निकल रही थी। इसके बाद अजूरा गॉड का स्पिरिट बिना कोई टाइम जाए किए अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से इस दूसरे स्पिरिट के ऊपर हमला कर देता है। मगर ये दूसरा स्पिरिट तो काफी आसानी के साथ इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद जैसे ही इसे यहाँ पर मौका मिलता है तो वह अजूरा गॉड की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी इस जगह पर अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि दिखने से काफी ज्यादा कूल लग रहा था। और इस चीज को देखने के बाद थंडर ड्रैगन बोलता है, तुम्हारा ये दूसरा बॉडी सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और लिंग फेंग तुम्हारे इस क्लोन को हराना लगभग नामुमकिन है। इस पर लिंग फेंग बोलता है, जेड फ्लूट का समय इस जगह पर सिकुड़ रहा है, इसीलिए अराजकता 700 वर्षों से पनप रही है, जिसकी वजह से यह चीज अभी भी निराशाजनक है। इस बात को सुनकर थंडर ड्रैगन बोलता है, इमोर्टल रेलम और कल्टीवेशन करने के लिए लिंग फेंग तुम्हें एक स्पिरिट की आवश्यकता पड़ सकती है, इसीलिए तुम्हारी कल्टीवेशन में तुम्हारी मदद स्पिरिट स्टोन कर सकता है और मेरे पास एक स्पिरिट स्टोन मौजूद है। इस बात को सुनकर लिंग फेंग बोलता है, आखिरकार आपको स्पिरिट स्टोन कहाँ पर मिला। इस बार थंडर ड्रैगन बोलता है, ये एक बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है, मगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि मुझे दाऊदवान से प्यार हो गया था और इसी चक्कर में मुझे यह चीज मिली थी। मगर इस बात को सुनकर साउटियान यहाँ पर थंडर ड्रैगन की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है और वो बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, शायद से आप किसी को पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए लोगों ने आपके ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपको ये सभी पत्थर मिले हैं। मगर थंडर ड्रैगन तो इसे यहाँ पर इग्नोर कर लिंग फेंग को बोलता है, इन सब चीजों के बारे में लिंग फेंग तुम आखिरकार अपने सिस्टर से क्यों नहीं पूछते हो। इस बार लिंग फेंग बोलता है, अगर मैं अपनी सिस्टर से हर चीज के बारे में पूछूंगा तो मैं आखिरकार खुद कैसे पावरफुल बन पाऊंगा। इसके बाद ये सभी लोग कुछ देर तक यहाँ पर ऐसे ही बात करते हैं और लिंग फेंग धीरे धीरे कर इस जगह से बाहर निकल रहा था। तभी साउटियान यहाँ पर आकर बोलता है, मास्टर मैं डेथ के अंतिम चरण पर हूँ, इसीलिए मैं भी मास्टर फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि लिंग फेंग की कुछ देर पहले फाइट की ही बातें इस जगह पर कर रहा था। दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जो कि इन दोनों क्लोन के पास आ जाता है और वो बोलता है, अपने दुश्मन को मुझे कभी भी ये पता चलने नहीं देना है कि तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए तुम लोग इस मास्क को पहन लो, जिसकी वजह से तुम लोगों की आइडेंटिटी हाइड हो जाएगी।
यह बोलने के बाद थंडर ड्रैगन इस मास्क को लिंगफैंग को दे देता है, जिसे पाकर लिंगफैंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है इससे हम लोगों का काफी ज्यादा मदद होगा और इस चीज के लिए थैंक यू। यह बोलने के बाद लिंगफैंग इस मास्क को इस क्लोन को दे देता है, जिसे पहनकर ये क्लोन बिल्कुल एक जगह पर लिंगफैंग की तरह दिखने लगता है, जिसे देखकर साउटियन यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो थंडर ड्रैगन के पास जाकर बोलता है मास्टर क्या आपके पास मेरे लिए कुछ है। इस बात को सुनकर थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है क्या तुमने अभी भी मुझे मास्टर बोला है, तो ये लो तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक चीज है। यह बोलने के बाद थंडर ड्रैगन एक मास्क को साउटियन को दे देता है, जिसे पाकर साउटियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है इस जगह पर मेरे से ज्यादा सुंदर कोई है। इसके बाद साउटियन यहाँ पर खुद की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है और लिंगफैंग अपने क्लोन को यहीं पर रुकने के लिए बोलकर बाहर की दुनिया में आ जाता है। इसके बाद लिंगफैंग अपने पास से जेड बटरफ्लाई को बाहर निकाल कर यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर अपने सभी लोगों की जानकारी इकट्ठा करने के बाद वह तियानसुई की ओर निकल जाता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अब तुम लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।